जीवन के जटिल पथ पर अनेक बार हमारी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। ऐसे ही एक अध्याय में श्री साई सच्चरित्र के 33वें प्रसंग में बाबा की लीला, उनकी कृपा और भक्तों की भावनाओं की गहराई का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अध्याय में उन घटनाओं का उल्लेख है जहां लोगों ने अपने मन में संदेह और परीक्षा की भावना लिए शिरडी की ओर कदम बढ़ाए, परंतु बाबा की अद्भुत शक्ति और प्रेम ने उनके हृदय को बदल दिया। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो निराकार की उपासना को ही अंतिम सत्य मानते हैं। वे मूर्ति पूजा अथवा संतों की पूजा को भ्रम समझते हैं। इसी विचारधारा के साथ काका महाजनी के मित्र भी शिरडी पहुंचे थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि वे बाबा को न तो प्रणाम करेंगे न ही दक्षिणा देंगे, परंतु जब मस्जिद में बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी तो जैसे कोई पुराना बंधन टूट गया। बाबा की आवाज में उनके स्वर्गीय पिता की झलक मिली और वह कठोरता, वह द्वंद्व पल में पिघल गया। वे दौड़ पड़े और बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे संत के सान्निध्य में मन का घमंड और द्वैत स्वयं ही गल जाता है। बाबा ने काका महाजनी से तो दक्षिणा मांगी, किंतु उनके मित्र से नहीं। जब मित्र ने स्वयं इच्छा प्रकट की तभी बाबा ने स्वीकार किया। बाबा ने समझाया कि उनके और भक्तों के बीच की भेदभाव की दीवार को तोड़ना आवश्यक है ताकि प्रेम व एकता का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस यात्रा के बाद घर लौटते समय जो चमगादड़ों की घटना घटी, उसने भी यह दर्शाया कि बाबा हर छोटी बड़ी बात में अपने भक्तों का कल्याण ही सोचते हैं। तीसरे चमगादड़ की जान बचाने के लिए ही उन्होंने समय पर उन्हें घर भेजा। दूसरी ओर काका महाजनी के सेठ श्री ठक्कर, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, बाबा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शिरडी आए। उन्होंने भी मुनक्के अर्पित किए, किंतु अनिच्छा से खाए। जब उन्होंने बीजों को जेब में डाल लिया तो बाबा ने उन्हें फिर मुनक्के दिए जो बिना बीज के निकले। बाबा की यह लीला यह सिद्ध करती है कि वे न केवल भक्तों के मन के भाव जानते हैं, बल्कि उनकी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं। जब उन्होंने मन में सोचा कि बाबा को मुनक्के पहले काका को देने चाहिए, तब बाबा ने उसी क्रम में वितरण कराया। यह चमत्कार और अनुभव श्री ठक्कर के लिए उनके संदेह दूर करने का माध्यम बना। बाबा ने दक्षिणा के विषय में गहन उपदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि दक्षिणा लेने में उनका उद्देश्य केवल दान लेना नहीं, बल्कि भक्त के भीतर वैराग्य और भक्ति का बीज बोना है। उन्होंने कहा कि वे केवल उन्हीं से दक्षिणा स्वीकार करते हैं जिनसे उनके गुरु संकेत करते हैं, और यह भी कि यह सब पूर्व जन्म के ऋण के कारण होता है। दक्षिणा देने से मनुष्य में त्याग का भाव और भक्ति में स्थिरता आती है। बाबा की कृपा और उदी का महत्व अगली घटना में स्पष्ट होता है। बांद्रा के एक व्यक्ति जो अनिद्रा से पीड़ित थे, बाबा के एक भक्त की सलाह पर सिरहाने उदी रखकर बाबा का ध्यान कर गहरी नींद पाने लगे। धीरे धीरे उनकी व्याधि दूर हुई और जीवन में शांति का संचार हुआ। उदी केवल राख नहीं, बल्कि बाबा की कृपा का प्रतीक है जो शारीरिक और मानसिक कष्टों का नाश करती है। बालाजी पाटिल नेवासकर की निष्काम सेवा भी उल्लेखनीय है। वे प्रतिदिन बाबा के रास्तों को झाड़ते, फसल का दान करते और बाबा की सेवा में तल्लीन रहते। उनकी भक्ति और त्याग की परंपरा उनके परिवार में पीढ़ियों तक चलती रही। जब एक बार उनके घर श्राद्ध के अवसर पर भोजन कम पड़ने लगा, तब उनकी सास ने बाबा की उदी का सहारा लिया। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर श्रद्धा से परोसा गया भोजन सभी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ। ये बाबा की कृपा का जीवंत प्रमाण है कि जहां श्रद्धा है वहां संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। साईं बाबा की लीला एक और रोचक रूप में तब प्रकट हुई जब वे नेवासे में बालाजी पाटिल के घर सर्प के रूप में प्रकट हुए। जब सभी लोग भयभीत हो गए, तब बालाजी ने प्रेम और निर्भयता से सर्प के समक्ष दूध का प्याला रखा और बाबा से बात की। सर्प अदृश्य हो गया, किसी को हानि नहीं पहुंची। यह घटना यह सिखाती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो तो भय स्वतः विलीन हो जाता है। ऐसी ही घटना दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में भी घटी, जहां बाबा सर्प के रूप में प्रकट हुए। भजन सुना, दूध और फूल स्वीकार किए और हजारों लोगों को अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। यह सब बाबा की सर्वव्यापीता और करुणा का प्रमाण है। संपूर्ण अध्याय का सार यही है कि बाबा का प्रेम, उनकी दृष्टि और उनकी कृपा किसी भेदभाव, परीक्षा या संदेह से परे है। वे हर आत्मा के भीतर के भाव को जानते हैं और उसी के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं।
जो लोग श्रद्धा से शरण में आते हैं उन्हें वह चमत्कारिक अनुभव और शांति प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें सच्चे अर्थों में आवश्यकता होती है। श्री साई सच्चरित्र का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संत की शरण में जाने के लिए न कोई पूर्वाग्रह, न कोई शर्त और न कोई परीक्षा आवश्यक है। केवल निर्मल हृदय, निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा ही बाबा के द्वार खोलती है। उनकी कृपा असीम है और उनका प्रेम जीवन के हर संकट में, हर परीक्षा में हमारे साथ रहता है। अंत में बाबा के चरणों में यह प्रार्थना कि वे सबके मन से भेदभाव, संशय और भय को दूर करें। हमें अपने भीतर प्रेम, एकता और विश्वास का संचार दें ताकि हम सब उनके बताए मार्ग पर चल सकें। उनकी उदी, उनके नाम का स्मरण और उनके उपदेश हमारे जीवन के हर संकट में संबल बने। साईं बाबा की जय।